जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी के मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्लास आपका, उसमें हम लोग जो है 8 तक देख लिए हैं और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, आप कितना आंसर सही करते हैं। इस अनुसार जो है आप लोग अपना तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं साथियों। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को अच्छा से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और आप लोग हमें लास्ट में बताइएगा क्लास कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास आपके पास सबसे पहले दोस्तों पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी दोस्तों अच्छा से अच्छा कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी दोस्तों कर ही लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो कौन देश है आपके सबसे बड़ा लिखित संविधान जो आपका भारत का है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। और सबसे पूछे कि सबसे प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो प्रथम लिखित संविधान जो है वो आपका किसका है, तो अमेरिका का है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है विश्व में भारत का है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई, यानी किस देश से ली गई है आपके संसदीय सरकार की अवधारणा। यह लिए गए आपके इंग्लैंड के संविधान से। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रात साक्ष्य प्रतिबंधित है, यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण के जो सिद्धांत है यह किस संविधान के अनुच्छेद में है। यह आपके अनुच्छेद 20 में है। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। तो यह आपके जो है यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएंगे सही। क्या हो जाएंगे, तो भवन निर्माण संबंधित उप नियमों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, भारत में निम्नलिखित में से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर होते हैं, किसका चुनाव? ये होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। ऐसे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अगला आपका है, लोकतंत्र की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। लोकसभा की जो है प्रथम महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त होने वाले थे आपके मीरा कुमार। कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का है यहाँ पे कि भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए या बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के जो है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वह कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही दोस्तों सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष दोस्तों चाहिए। और जो आप होते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा जो है बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। मुखिया बनने के लिए भी आपके जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे नीति आयोग में नीति का अर्थ है। नीति आयोग में जो है नीति का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएंगे आप सभी के यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके जो साथियों सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही। ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला क्या आप सभी का सूचना का अधिकार अधिनियम
किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह कब लागू हुए? यह आपके 2005 कब हुए थे? 2005 को लागू हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आप सभी का जो है कैसा है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? कौन जो है रात में चमकते हैं? आप हो जाएंगे तारा जो है यह चमकते रहते हैं। आपके डी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला प्रश्न क्या आप सभी के साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो मानव द्वारा जो है किस ग्रह को पहले बार खोजा गया? वो आप क्या होंगे तो यूरेनस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। बृहस्पति के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। यह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, क्या तो सबसे बड़ा ग्रह है। और जो आपका नेपच्यून है यह सबसे दूर है, ठीक है ना। यह जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित, ठीक है ना, सबसे जो है दूर पे स्थित कौन है? तो आपका नेपच्यून है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण नहीं है? भूकंप का कारण इनमें से जो है कौन नहीं है? तो आपके ज्वालामुखी विस्फोट है। यह जो पृथ्वी के अंदर अधिक टेम्परेचर के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। आपका यहाँ पे डी होगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? यह किस देश में है दोस्तों? तो ये आपके किस में है? तो मिस्र में है। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। डैश जो है भारत के पूर्व में, यानी भारत के जो है पूर्व, यहाँ पे कौन है? देखिए यहाँ पे आपके जो है चीन, नेपाल तो है नहीं, श्रीलंका नीचे ही है, तो यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पे चीन की बात करें, चीन नहीं है, क्या आपके हैं? तो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर लगती है। इस बात को भी आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न क्या आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? भारत का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका थार रेगिस्तान। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों, जो आपका राजस्थान में स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, क्या आप सभी के यहाँ पे है, क्षिप्रा नदी डैश में अवस्थित है? क्षिप्रा नदी जो है यह मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आपके डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? आपको दोस्तों हम पहले बता दिए हैं कि काली मिट्टी पे जो है सबसे अधिक आपका होता है कपास। क्या होता है? तो कपास होता है। यानी आपका ए ऑप्शन जो है यह बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या आप सभी का, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा है। बी ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला आप सभी का क्या है यहाँ पे, कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य ही हमेशा विजयी होता है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? यानी आपका सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? ये आपके लिए गए कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, जयंत अवेस्ता के डैश के साथ जुड़ा हुआ है? जो आपका जयंत अवेस्ता है यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वह हो जाएंगे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही, फारसी धर्म के साथ। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, चीनी यात्री ईत सिंह डैश में 3 वर्ष
ठहर कर संस्कृति सीखे थे। यह कहाँ के शिक्षा लिए थे? यह जो है कहाँ पे लिए? तो ताम्रलिपि में। कहाँ पे? यह जो आपके कहाँ पे लिए? तो ताम्रलिपि में लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। क्या आप सभी के यहाँ पे है, खजुराहो के भव्य मंदिर को डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो का मंदिर जो है यह किस शासकों ने बनवाया? यह बनवाए थे कौन? तो चंदेल शासकों ने। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? कौन सा कर जो नहीं लगाया गया वो आपको हो जाएंगे क्या? लघु उद्योग पर कर, यानी छोटे उद्योगों पर कर जो है नहीं लगाया गया। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही होंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि संत कबीर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ? ये आपका वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आपका यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? फतेहपुर सीकरी में से जो है कौन आपका नहीं है पूछा गया है? तो गोल गुम्बद। गोल गुम्बद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है। यह कहाँ पे? आपका बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, गोलकुंडा जिला किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी गोलकुंडा जो है किला जो है कहाँ पे है? ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है ना, तेलंगाना में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही, तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे क्या है कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो किए थे कौन? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है ना, ए.ओ. ह्यूम। आप लोग यहाँ ए.ओ. ह्यूम तो इसकी स्थापना किए थे, लेकिन जो अधिवेशन किए वह कौन किए? तो W.C. बनर्जी। ठीक है ना, कौन किए? W.C. बनर्जी किए थे। ठीक है, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी किए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्या आपके यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया? तो आपको बता दिए थे हम कि जो गांधी जी जो है यह क्या लौटाए थे? यह लौटाए थे क्या? केसर हिंद की उपाधि। ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे बिल्कुल यहाँ पे सही। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न। उससे पहले आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो फटाक से लाइक करके चले आइए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे। प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? किस वर्ष यह किए गए आपके प्रांतीय चुनाव? तो ये आपके हो जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, 1936 से 37 में। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तेल उत्पादन में जो है वृद्धि के कारण क्या आपके हो जाएंगे? तो पीली क्रांति। और पीली क्रांति आपके जो है तिलहन से संबंधित थे। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन सही होंगे। चलिए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर जो है केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का जो है पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है आपका? आपको जाएंगे क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? हमसे जो पूछा कि भारत में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत में कितने हैं आपके? तो
382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कितने हैं? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग। क्या आप सभी का कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था? यह जो है पेश किया कब? 2009 में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, केंद्रीय सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक किसको विकसित करने की योजना है? किसको विकसित करने की योजना है? तो गांव को है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ गया? यानी किस वर्ष किया गया हुआ था? ये आपके कब हुए? तो यहाँ पे आपके डी ऑप्शन से होंगे। ठीक है ना। 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव जो है यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे आपको हो जाएंगे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही, ओडिशा से है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? कौन से शैली होते हैं वह आपको होंगे कोलम शैली। ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? जो जाति व्यवस्था था यानी गुलामगिरी जो है यह किसने लिखा? आपको साफ तौर पे बता देना है। यह कौन लिखे थे? वह लिखे थे आपके यहाँ पे ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी होगा सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, यह क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, पुलिट्जर प्राइज यानी पुरस्कार जो है विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। यानी प्रथम भारतीय ऐसे हैं जो पुलिट्जर प्राइज यानी पुरस्कार जीते थे, वह कौन है? वह आपके है गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है। यह तो आपको हम बहुत बार बता दिए हैं। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? यानी इसरो जो अपना रॉकेट सब लॉन्च करता है यह कहाँ से करते हैं? यह करते हैं आपके यहाँ पे कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल ही दोस्तों सही होंगे। चलिए अगला क्या आपका, कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? भारत में जो है एशियाई खेलों का आयोजन अभी तक 2 बार हो चुका है। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिस्टर जो है कंप्यूटर का दूसरा नाम आपका हो जाएगा क्या? तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्या आपका यहाँ पे, कि निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज, ठीक है ना, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है? सी लैंग्वेज में जो है लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या आपके? तो यूनिक्स है। क्या है? तो यूनिक्स है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला क्या आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेशन सिस्टम नहीं है?
कौन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे कौन नहीं है, तो गूगल क्रोम नहीं है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों सही होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक ब्राउज़र नहीं है, तो ब्राउज़र जो है आपका एक कौन नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। गूगल मेल जो है आपका मेल, यह एक ब्राउज़र नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न क्या आप सभी का, देखिए यहाँ पे 50 नंबर, और 50 नंबर क्या आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या आपके, तो कूलम है। सी ऑप्शन आपके दोस्तों बिल्कुल ही सही होंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा जो है ये आपके किस पे है, तो गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान दोनों पे। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। किस पे करती है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही, उनके ताप पे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न क्या आपका, किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला हो जाता है, तो कौन सी घटना वो आपको हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे यहाँ पे, तो कहिएगा प्रकाश का परिकिरण। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, और प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी का, कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी सीधे कहने का मतलब है जल से गैस बनना। तो जल से जब गैस बनेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कि पीएच स्केल का उदासीन मान क्या होगा। उदासीन समझते हैं, जो केवल 7 होगा, यानी 7 के बराबर है तो उसे हम उदासीन कहते हैं। 7 से अधिक है इसको हम क्षार कहेंगे, क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और 7 से कम है इसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, ठीक है ना, अम्ल कहेंगे। तो यहाँ पे हमको जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाला गैस का नाम क्या है। तो गैस का नाम क्या आपका होगा, डी ऑप्शन आपका से होगा, ठीक है ना, क्लोरीन होगा आपका। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, जल गैस डैश का मिश्रण होता है। जल गैस जो है साथियों यह किसका मिश्रण होता है आपको बताना है। तो ये आपके जो हैं होते हैं किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के। सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला आप सभी का, कवकों के अध्ययन को कहते हैं। कवकों के अध्ययन को साथियों क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम लोग यहाँ पे माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, और प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन से है। तो दूध से हमें जो है कौन सा प्रोटीन मिलता है, हमको मिलते हैं क्या, तो केसीन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग हम लोगों में जो है कौन है, तो आपका अपेंडिक्स समझते हैं ना। अपेंडिक्स जो हम लोगों का एक अवशेषी अंग है जो अब काम करना बंद कर चुका है। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, और प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन में यानी पाचन तंत्र में किस प्रकार से स्रावित होता है। तो कैसे स्रावित होते हैं, और आपके होते हैं कैसे, तो पेट या आमाशय से। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामस आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है।
जो आपका रेणुका आर्द्रभूमि जो है यह किस राज्य में स्थित है? यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, जब तक एमपी ठीक है ना, यानी सीमांत उत्पादन ठीक है ना औसत उत्पादन से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पादन डैश रहता है। क्या रहता है उसमें? उस समय वह जो आपका क्या होगा तो बढ़ना जारी है। ठीक है ना, क्या तो बढ़ना जारी रहता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा सही। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, दिसंबर 2024 के महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो आपका कहाँ पे किया गया? तो सांची के कहाँ पे? तो रायसेन में। सांची के रायसेन में किए गए, ये ऑप्शन आपके सही होंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बहरीन के मेडल ऑफ एफिशिएंसी से पुरस्कृत किया गया है? किनको दिया गया यह पुरस्कार? तो आपके जो हैं हो जाएंगे क्या? डॉक्टर रवि पिल्लाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। तो दोस्तों यह थे आपके जो है टोटल जीके जीएस का पोर्शन, जिसमें हम टोटल जो है 66 प्रश्न किए हैं। और क्लास कैसा लगा आपको हमें बताना है कमेंट में। तो हम उम्मीद है कि आपसे भी क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहेगा आपको जो हम जीके जीएस का इतना अच्छा क्वेश्चन करवा देंगे जिससे आपका 70+ नंबर आ जाएगा। इसके लिए क्लास जो है आपके चैनल पे 3 क्लास चलते हैं, तो तीनों का आप अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी आप जो है अच्छा से कर लीजिए। और चाहते हैं इसका PDF लेना आप लोगों में तो 962 18 824 इस पर कीजिएगा मैसेज, तो आपको जो है संपूर्ण प्रैक्टिस सेट का जो है एक बुक भेज दिया जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।